हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, सोचता तो बहुत हूं, भीतर लगे विराम, किंतु जगह खाली नहीं, भरा पड़ा गोदाम। किंतु जगह खाली नहीं, भरा पड़ा गोदाम। सहजता तो व्याकरण, जीवन है भाषा। सहजता तो व्याकरण, जीवन है भाषा। नियम की मानो तो पूरी होगी अभिलाषा। नियम की मानो, नियम को नहीं, नियम की मानो तो पूरी होगी अभिलाषा। दोस्तों, जो लोग सरल और सहज होते हैं वो सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि सहजता शक्तियों को केंद्रित करती है और केंद्रित शक्ति ही सफलता का कारण बनती है। असहजता अपने आप से संघर्ष है। माना भीतर से क्रोध आ रहा है, हम उसे दबा रहे हैं। किसी से हमको जलन हो रही है, हम उसे दबा रहे हैं। किसी से हमें ईर्ष्या हो रही है, हम उसे दबा रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष एक व्यक्ति को कमजोर बना देता है और कमजोर व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए सहज बने और सरल बने। दोस्तों, मैंने सुना है एक बार एक पत्नी बहुत बीमार पड़ी, यहां तक कि वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई। उसने अपने पति को बुलवाया और पति से कहने लगी कि आज आप मुझसे वादा करें कि आप शादी नहीं करेंगे। उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन वो सहज और सरल नहीं थी, वो असहज थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सहजता ही बीमारियों को भगाने का जादू है। जब आप अपनी बात को सहज तरीके से कह देते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर भीतर से क्रोध आ रहा है और आप उसे दबा रहे हैं तो आप उसे दबा नहीं सकते, क्योंकि एक ना एक दिन वो निकलेगा और आप अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को उसमें नष्ट कर देंगे। मैं पत्नी का एग्जाम्पल दे रहा था, तो उसने अपने पति से कहा, पति ने उससे वादा भी किया लेकिन वो सहज नहीं थी। उसने अपने पति से कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, शादी तो तुम कर लेना, पर मेरी शादी का जो चोला है ना वो उसको मत पहनाना। पति ने अचानक ही, पति के अंदर से वो भाव निकल गया और उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, अरे वो सविता है ना, बहुत मोटी है, उसके वो आएगा ही नहीं। अब दोस्तों, भीतर से अपनी बात को कैसे निकालें, इसके 3 तरीके हैं। एक तरीका वो, जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आप अपनी बात को, अगर आपको क्रोध आ रहा है, किसी से जलन हो रही है, किसी से ईर्ष्या हो रही है और आप में थोड़े से गट्स है, तो आप उनसे जाकर कह दें सलीके से कि क्षमा करें, इस बात से मुझे परेशानी हो रही है और मेरे मन में इसको सुनकर गलत विचार चलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आप को समझाएं कि आप क्षमतावान हैं और क्षमतावान व्यक्ति अपने को क्षमा कर देता है। इसलिए आप अपने को क्षमा कर दें और समझे कि आप क्षमतावान हैं, पावरफुल हैं, वो सामने वाला वीक है। और नंबर 3, आप जिस भगवान को भी मानते हैं, आप उसके सामने जाएं और उससे प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, ये आपका बच्चा है या बच्ची है और मैं भी आपका बच्चा हूं। मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आती कि हे प्रभु आप ही से समझाएं। और प्रभु से शक्ति मांगे कि मुझे इतनी शक्ति दे कि जिससे मैं इसके बारे में अच्छा सोचूं। इस तरीके से आप सहज हो जाएंगे और सरल हो जाएंगे,
क्योंकि ये मेरा भी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।